सारों की खबर को अल्लाह नूर से भर दे। और दुआ करिए कि अगर हमारा काम, मेरी माँ बीमार हैं, बीमार रहती हैं, ज़ईफ हैं, दुआ करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। भारत में लॉकडाउन के कायम हो जाने के बाद आज शहर हैदराबाद के तालीमी इदारों से वाबस्ता निज़ा यानी नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस और ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के अहदेदारों ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का इजलास रखा, जिसमें तेलंगाना के करीब 15 स्कूल्स फेडरेशन और 80 से ज़ायद स्कूल्स के जिम्मेदारों ने एक खुसूसी जूम ऐप के जरिए इसमें शिरकत की। इस मौके पर निज़ा के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मोहम्मद अनवर और एम्स के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद सगीर कुरैशी ने तमाम मंदुमीन से मशवरा करते हुए टीआरएस हुकूमत से मुतालबा किया कि तेलंगाना में 15 मार्च से लॉकडाउन के चलते रियासती हाईकोर्ट ने भी 23 मार्च से एसएससी के इम्तिहान पर रोक लगा दी थी। लिहाजा ऐसे माहौल में पिछले 50 दिनों से तेलंगाना के सैकड़ों लोग ज़रूरियात ज़िंदगी में उलझे हुए हैं और ख़ास तौर पर एसएससी में ज़ेर तालीम तलबा भी अपने बड़ों के साथ 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हाल ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। ऐसे में अगर हुकूमत इन्हें मज़ीद मौका फराहम करती है तो ऐन नवाजिश होगी, जबकि हुकूमत के एक तहसीन आफरी इक़दाम अव्वल ता 9वीं जमात के तलबा को बिना इम्तिहान के आगे बढ़ा देने का इन्होंने खैर मकदम भी किया है। साथ ही सारी रियासत में 50% से जायद कम्युनिटी स्कूल्स के गौर तलब मसाइल पर भी इन्होंने हुकूमत से तवज्जो देने की अपील की है। आज जो कोरोना वायरस कोविड-19 जो पूरे दुनिया को हिला रहा है, साथ साथ पूरा हिंदुस्तान जो इस रपस में आया हुआ है और उसमें कहीं ना कहीं हुकूमत जो है ना बहुत अपने तरीके से बहुत अच्छा काम कर रही है, गरीबों को साथ चावल और पैसे देते हुए। मगर एक तरफ जो है हम कहीं ना कहीं छूट जा रहे हैं कि जो हिंदुस्तान की तरक्की में सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो है एजुकेशन सेक्टर। उस एजुकेशन सेक्टर को कहीं ना कहीं हुकूमत ने भूल रही है और यहाँ पर जो है ना हुकूमत हमेशा जो है ना एजुकेशन सेक्टर को एक कमर्शियल माइंड से देखा जा रहा है। यहाँ पे स्कूल्स जो है 4-5 किस्म के स्कूल्स होते हैं। एक इंटरनेशनल स्कूल्स है, दूसरा जो है ना कॉर्पोरेट स्कूल्स है, फिर बजट प्राइवेट स्कूल्स है। हम चौथे इसमें आते हैं हम लोग कम्युनिटी स्कूल्स। कम्युनिटी स्कूल्स मतलब क्या, बस्ती के स्कूल्स होते हैं जहाँ पर बस्ती के बच्चे पढ़ते हैं, बस्ती के टीचर्स होते हैं, बस्ती के लोग ही वहाँ पे जो है स्कूल आते हैं। हम जो स्कूल वाले हैं बस्ती के लोगों से बहुत ज़्यादा मिलजुल के होते हैं, तो उनकी हर परेशानी हम समझ सकते हैं। तो यहाँ जैसे हमारा जो लोगों के साथ मुलाकात होती है, जैसे हम लोग है, उसमें क्या होता है कि हम लोग कई मरतबा उनको छूट देते हैं फीस भरने के लिए। हमारे पास फीस भरने के लिए कभी फोर्स नहीं करते, वो लोग कभी क्वार्टरली, कभी हाफ ईयरली, कभी एनुअल, इस तरीके से साल में 3 मरतबा या 2 मरतबा वो लोग अपने हिसाब से पैसे बनते हैं। कभी हम पैसों के लिए कोई बच्चों को घर से बाहर करने के कोई शिकायत हैदराबाद ओल्ड सिटी से नहीं आती है, एका दुका आती है हज़ारों स्कूल में से, लेकिन 99% स्कूल्स ऐसे हैं कि बच्चों को फीस के लिए कभी घर को भेजे से कोई कहानी नहीं आई है। तो ऐसे वक्त में जो हम इतने छूट दिए थे कि वो लोग एग्जाम के टाइम पे फीस बनेंगे, उस आइन वक्त पे हमारा कोविड-19 की तरफ से हमारे स्कूल्स को बंद किया गया है। तो जहाँ पर हमारी फीस आना था जो 60% से या कम से कम 50% जो फीस आना था वो हमारी रुक गई है। उसकी वजह से हम लोग इतने परेशान हैं स्कूल वाले कि हमारे टीचर्स को तनख्वाह देने के लिए बहुत मुश्किल होती है। बड़ी मुश्किल से हम मार्च की तनख्वाह दे चुके हैं और हकीकत में जो है अप्रैल और मई की तनख्वाह हम दे नहीं पा रहे हैं और देने के काबिल नहीं है। तो यहाँ पर मैं हुकूमत से ये ख्वाहिश करता हूँ कि जिस तरीके से तमाम आवाम को जो है ना आप लोग साथ दे रहे हैं कि किसी न किसी वजह से, और इसी दौरान में जो है ना आप लोग जूनियर एडवोकेट्स के लिए भी कुछ अमाउंट फंड जो है रिलीज़ किए हैं, इसी लिहाज से हमारे लो बजट प्राइवेट स्कूल और बजट प्राइवेट स्कूल्स को संभालना भी गवर्नमेंट का ही काम है। लिहाजा वो लोग हमारे लिए कम से कम एक 1500 करोड़ का बजट निकाले। जो बजट हो सकता है वो चाहे स्कूल को फीस के शक्ल में दे या स्कूल को कोई फ्री इंटरेस्ट लोन पे शक्ल में दे सकती है। इसके अलावा हम जो है देखते, क्योंकि अभी जब स्कूल खुलता है, अभी तो 50% फीस बाकी है, जब स्कूल खुलने के बाद हमारे जो छोटे स्कूल्स का जो है बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कई बच्चे ऐसे हैं जो दूसरे शहरों से आके यहाँ पर मजदूरी करते हुए जीते थे, वो लोग अभी अपने अपने गाँव चले गए हैं, वो लोग फिर 1 साल तक आने की उम्मीद कम है। तो इस लिहाज से हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन नेक्स्ट ईयर होगा वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो इसमें हम हमारे अपने आप को संभालने के लिए 1-2 साल लगते हैं। तो इस टाइम पे हुकूमत चाहिए कि हमको सहारा दे, चाहे वो
6 मंथ से 1 साल का ट्यूनर पे हमको जो ना फ्री इंटरेस्ट पे लोन देकर या किसी सूरत में भी वो लोग हेल्प कर सकते हैं। दूसरा हमारा ये है कि अभी इतना डेंजर जोन है हैदराबाद में, अभी लास्ट 3-4 दिन से देख रहे हैं कि 50 से कम जो है ना केसेस नहीं निकल रहे हैं। इस टाइम पे गवर्नमेंट जो है, हुकूमत जो है ना एग्ज़ाम लेने की कोशिश कर रही है। हमारा ये मानना है कि एग्ज़ाम लीजिए, लेकिन कम से कम और 1 महीना का टाइम दीजिए, ताकि जुलाई में एग्ज़ाम लेने तो बहुत बेटर होगा। इस टाइम पे हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की स्कूल के अंदर करने की कोशिश कर सकते हैं हम लोग हर लिहाज से, लेकिन स्कूल के बाहर का माहौल जो है ना हम कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और कई बच्चे ऐसे हैं कि इस कोरोना वायरस के तरफ से, लॉकडाउन की तरफ से कई लोग यहाँ से अपने अपने गाँव को शिफ्ट किया गया है, तो वो तमाम बच्चे फिर वापस आना, और अभी ट्रांसपोर्टेशन पूरा बंद है, वो लोग जो वापस आना, एग्ज़ाम लिखना बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा हम हुकूमत से ख्वाहिश करते हैं कि या उनको उनके SA1 और इंटरनल मार्क्स की बुनियाद पर उनको पास कर दिया, या नहीं तो एग्ज़ाम रखते हैं तो जुलाई के महीने में एग्ज़ाम रखें। थैंक यू। हुकूमत ने अफिडेविट जमा की है हाई कोर्ट के अंदर एग्ज़ाम लेने के लिए। मैं हुकूमत से भी ख्वाहिश करता हूँ, साथ ही साथ कोर्ट में जो जजेस हैं उनके लिए भी मैं ख्वाहिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन्होंने अपना आर्डर सुनाने से पहले डेफिनेटली थोड़ा सा इस पर नजरसानी करे और जुलाई के महीने में कंडक्ट करने की परमिशन दे, ताकि जो ना हम रेडी है कि हुकूमत जो हाई कोर्ट जो भी आर्डर देंगी हम उस पर काम करने के लिए तैयार है। लेकिन हम जो सोशल डिस्टेंस के लिए बात कर रहे हैं कि अभी हम लोग, हमारे बच्चे या हमारे कम्युनिटी के बच्चे जो ना अभी वो तैयार नहीं है कि उसको अभी एग्जाम लिखने के लिए। मैं ख्वाहिश करता हूं कि वो जुलाई के महीने में टाइम दे तो बहुत अच्छी बात होती है। इस तारीख से पहले भी एक बतवा एजुकेशन मिनिस्टर से हम लोग जो है नुमाइंदा किया है, और हम कल भी हो सकता है इंशाल्लाह जाके हम देंगे इनको। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से रेड जोन और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर दूसरे 2 जोन में दुकानात खोल देने के ऐलान के बाद आज रियासत में आम जिंदगी मामूल पर आ गई। अहम जरूरियात की दुकानात खुल जाने के बाद बाजारों में रौनक भी वापस आ गई। RTC ने बैन ज़िले बस सर्विस का आज 58 दिन के वक्फे के बाद दोबारा आगाज किया। जुबली बस स्टेशन और MGBS पर शहर में फंसे हुए सैकड़ों अफराद को अपने अपने आबाई जिले की बस में सवार होते हुए देखा गया। बसों में मुसाफिरीन के दरमियान नशिस्तों के दरमियान काफी फर्क भी रखा गया है। काफी तादाद में ऑटो रिक्शा भी दोबारा सड़क पर नजर आए, जिन्हें बशमूल ड्राइवर 3 अफराद की सवारी के लिए पाबंद किया गया है। हजाम की दुकानें खुलने के बाद लोगों को जुल्फ तराशी के मुंतजिर देखा गया। इलेक्ट्रॉनिक अशिया की मार्केट जैसे तुर्क बाजार, जामबाग और गलीगड़े पर भी खरीदारों का हुजूम देखा गया। पुलिस और GSMC का अमला लॉकडाउन में नरमी के लिए जो रियायतें दी हैं उनका पाबंद बनाने को यकीनी बना रहा है। मेहदीपट्टनम में चंदा ब्रदर्स जैसी बड़ी दुकान भी खुली देखी गई। महबूबगंज मलकपेट में किराने की दुकानों के मालिकीन ने आज दूसरे दिन भी एहतजाज किया और GSMC की तरफ से मार्केट में लगाई गई तहदीदात को बर्खास्त करने की मांग की। पुलिस ने वहां पहुंचकर दुकानदारों को समझा बुझाकर चला दिया। ऑड इवन के तौर पर दुकानात खोलने के मंसूबे को खतियत देने का काम जोनल कमिश्नरों को दे दिया गया है और इस काम को खतियत देने में मसरूफ है। मजलिस के रुकन असम्बली मौजम खान ने आज सालार मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चंदूलाल बारादरी में लॉकडाउन से परेशान हाल गरीब और मुस्तक अफराद में राशन किट तकसीम किए। इस मौके पर दूध बोली के कॉर्पोरेटर यम गफ्फार और दूसरे मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि मौजम खां खल्क पर हमले और सेहतयाबी के बाद गुज़िश्ता हफ्ते ही अवामी खिदमत के लिए दोबारा सरगर्म हो गए। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर दूध बोली डिवीज़न में सालार मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर आज का राशन किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा गया था। आज इस प्रोग्राम में इस एरिया के कॉरपोरेटर जनाब M.A. गफ्फार साहब और दूध बोली डिवीज़न के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व इब्तदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व वर्कर्स मौजूद है। आज इस प्रोग्राम में 500 राशन किट्स बांटे गया है। आज के प्रोग्राम में 200 बांटे गया है। इंशाअल्लाह ताला कल परसों में और रखा जाएगा, बाकी के उसके अंदर बांटे जाएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में आज बराबर 5वां दिन है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज 5वें दिन से राशन किट्स हर डिवीज़न में बांटे जा रहा है। पहला दिन किशनबाग में बांटे गया, दूसरा दिन रमनसपुरे में बांटे गए, तीसरे दिन क्या बोलते सो जहानुमा डिवीज़न में बांटे गया, चौथा नवाब साहब कुंटा, आज क्या बोलते सो दूध बोली डिवीज़न। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही चाह रही है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वर्कर यही चाह रहा है कि हर आवाम के घर में अनाज पहुंचना चाहिए। जो इस लॉकडाउन की वजह से जो आवाम में परेशानी आई है, जो आवाम तकलीफ़ उठाई है, जो रोज़ाना कमाकर अपनी ज़िंदगियां चलाते थे, वैसे लोगों के जो घरों पे परेशानी आई है वैसे लोगों को मदद करना चाहिए था। यही सोचकर
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले दिन से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हर फ़र्ज हम जितना हो सके इमदाद दिया जा रहा है, अनाज दिया जा रहा है। जैसे तरीक़े से उनको मदद होना चाहिए उसी तरीक़े से उनको मदद दी जा रही है। बस यही मकसद था हमारा। हमारे जो मरहूम क़ायदीन हैं, हमारे को जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तरबियत दिए है, यही तरबियत दिए थे। आप परेशानी में आवाम के साथ रहना चाहिए, परेशानी में उनकी परेशानी को दूर करना चाहिए। उन्हीं की एक एक बातों को याद करते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वही काम कर रही है। साल के 12 महीने एरिया के डेवलपमेंट के काम तो होते रहे और होते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। कई सालों में एक मरतबा इसी जिस तरीक़े से अब ये परेशानी आई है लॉकडाउन की, इसमें अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली है, वो एक दिली सुकून मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिला है। इंशाअल्लाह ताला और भी प्रोग्राम्स होते रहेंगे और आपको बुलाया जाएगा और बताया जाएगा किस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है। शुक्रिया। किंग ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 1.5 माह से लॉकडाउन से परेशान हाल और गरीब आवाम में राशन किट की तकसीम के बाद अब ईद उल फितर के पेश नज़र ईद उल फितर के 2000 पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। ये पैकेट्स दूध, सेवियों, शक्कर, ड्राई फ्रूट वगैरह पर मुश्तमिल है। कंपनी के डायरेक्टर नसीर खान ने मीडिया को जो तफसीलात बताई वो हस्ब झेल हैं। हमारी कंपनी का नाम है किंग ग्रुप और मेरे कंपनी के चेयरमैन मेरे वालिद साहब शाहनवाज और हम 3 भाई हैं, तीनों डायरेक्टर है, जिसमें जुबैर भाई और मेरे छोटे भाई शफी और मैं, हम तीनों में डायरेक्टर है कंपनी के। और मैं पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ने हमें इतना बेहतरीन मौका दिया कि गरीब लोगों के भूख मिटाने के लिए, तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग एवरीडे जब से रमज़ान शुरू हुआ 2000 पैकेट जो है सो फूड किट, मतलब जैसे कि रमज़ान की जो इफ्तारी किट होती है जिसमें खजूर है, बन है, दही है और किसी दिन बगारा खाना दाल चाय, किसी दिन बिरयानी है, किसी दिन तरकारी की बिरयानी है, ऐसे आइटम्स करके हम लोग पिछले आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 24 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और इंशाल्लाह में कंटिन्यू रमज़ान तक करेंगे। और जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ, जब तक हम इंशाल्लाह जब तक हम ये राशन किट है वो भी हम कंटिन्यू करते रहेंगे। और मैं बाइस से रसूलुद्दीन अवीसी साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उनकी रहनुमाई पे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली सो है, उनके गाइडेंस पे मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को काफ़ी हेल्प मिली है उनकी तरफ से। और जहाँ जहाँ भी जा रहा हूँ, जिधर जिधर भी जा रहा हूँ, उनके रहनुमाई पे जा रहा हूँ, उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप लोग कितने डिस्ट्रीब्यूट किए लॉकडाउन के अब तक कितने पैकेट? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग राशन किट जैसे अब तक 80,000 तो कम्प्लीट कर चुके हैं। और जैसे कि इफ्तारी किट तो डेली जारी है, डेली 2000 लोगों की इफ्तारी किट होती है हमारे। सर आप लोग हॉस्पिटल्स वगैरह पे भी देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, हर हॉस्पिटल तक हम लोग जहाँ जहाँ भी हमको इन्फॉर्मेशन आ रही है हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा माइग्रेंट्स है, जैसे मालूम हो रहा है कि माइग्रेंट्स वहाँ से बस से जा रहे हैं, लॉरी से जा रहे हैं, वहाँ तक हम उनके पास खाना पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हॉस्पिटल्स रहो, कहीं बस्ती रहो, किधर भी रहो, और कई लोग के पेजेस पे जैसे नंबर आ रहे हैं जिसकी ज़रूरत है खाने की या राशन की, जिसकी भी हम वहाँ तक सबको सब चीज़ें पहुँचा रहे हैं। सर जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ आपसे अब तक कितने पैकेट्स आप राशन किट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? राशन किट्स हम लोग अभी तक 80,000 के करीब राशन किट्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। सर अक्सर सोशल मीडिया पे 4-5 दिन से देखने में आ रहा है आपके वालिद साहब जो है किंग गार्डन फंक्शन हॉल पे हिंदू लेडीज़ को भी जो है ना इफ्तार पैकेट्स दे रहे हैं, तो क्या ये ह्यूमैनिटी बेस पे काम कर रहे हैं हम लोग। हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं है, ह्यूमैनिटी बेस पे हम लोग सबके लिए बन रहा है हमारे पास। राशन किट क्यों ना हो, खाना क्यों ना हो, हम ह्यूमैनिटी बेस पे दे रहे हैं। काले पत्थर के इंस्पेक्टर पुलिस बी सुदर्शन ने आज अपने इलाके के तमाम रोड शीटरों को तलब करके उनकी काउंसलिंग की और उनसे कहा कि वो लॉकडाउन की बर्खास्तगी के बाद भी किसी भी मुजरिमाना सरगर्मियों से खुद को दूर रखें। काउंसलिंग पुलिस स्टेशन के बाहर की गई और यहाँ समाजी फासले को भी बरकरार रखा गया था। डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने लॉकडाउन में छूट देने से मुतालिक चीफ मिनिस्टर के ऐलान का खैर मकदम किया। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि अवामी परेशानियों को महसूस करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और रियासती काबीना ने अहम फैसला लिया है। अब दुकान वालों की जिम्मेदारी है कि वो साफ सफाई का खास ख्याल रखें और वक्फे से सैनिटाइज करने के अलावा दुकानात पर समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाएं। बाबा फसीउद्दीन ने आवाम से भी अपील की कि वो मास्क पहने बगैर घर के बाहर न निकलें।
और लॉकडाउन के प्रोटोकॉल का एहतराम करें। तमाम तेलंगाना के अवाम से, बिलखुसूस तमाम हैदराबादियों से बादबन मेरी गुजारिश है, रमज़ान मुबारक का आखिरी दहा में है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक के आखिरी दहा पूरे रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं हर किसी मुसलमान भाइयों का। और मैं पूरे मुसलमान भाइयों से, बिलखुसूस तमाम हैदराबादियों से बादबन गुजारिश करता हूँ, कल से कोई भी चीज़ को परचेज करने जाए, या कोई जॉब को जाए, या प्राइवेट जॉब को जाए, या गवर्नमेंट जॉब को जाए, या ऑटो में जाए, या टैक्सी में जाए, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करे और साथ में कुछ परचेज करने के लिए गए तो वहां पर भी सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करे। या कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए जाए, अपने घरों में बच्चों को ना ले जाए, घरों में बुजुर्गों को ना लेके जाए, जो 65-60 एज क्रॉस हुए वो लोग किसी को ना लेके जाए। बादबन फिर से एक बार हैदराबाद से मेरी गुजारिश है। और साथ में जो प्राइवेट जॉब करने वाले हो या गवर्नमेंट जॉब करने वाले हो, जॉब को जाने से बाद या जाने से आने के बाद बार बार अपने सैनिटाइजर करें और कंपलसरी आप मास्क को जरूर अपने मास्क मेंटेन करें, मास्क लगाइए, क्योंकि आपकी जिंदगी और आपके घर वालों की जिंदगी, अड़ोस पड़ोस की जिंदगी पूरी आपके ऊपर निर्भर है। तो मैं तहे दिल से मैं तमाम हैदराबादियों से गुजारिश करता हूं, इस लॉकडाउन में कल से जो गवर्नमेंट ने हैदराबाद में, तेलंगाना हुकूमत ने जो हैदराबाद में और तेलंगाना में जहां पर रिलेक्शन दिया है उस पे अमलवारी करते हुए बिलखुसूस प्राइवेट जॉब्स को हो या गवर्नमेंट जॉब्स को हो या दूसरे कहां पर शॉप को हो या कुछ परचेस करने जाने के लिए हो और हर चीज से जाने पर हो, छोटे बच्चों को ना लेके जाए और बड़े और बुजुर्गों को ना लेके जाए। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, सैनिटाइजर मेंटेन करें। और दुकान वालों से भी मेरी बादबन गुजारिश है, अपनी दुकानों को सैनिटाइजर करें और अपनी दुकान में सैनिटाइजर यूज करें और बार बार अपने दुकान में भी जो है सैनिटाइजर को यूज करें, क्योंकि आपके दुकान में जो कस्टमर आ रहा है उनकी जान की हिफाजत भी आपकी जिम्मेदारी हो रही है। साथ ही साथ में आपकी जान के साथ में आपकी जो कस्टमर आ रहा है उसकी जान की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो लिहाजा पूरे कारोबार करने वालों से मेरी बादबन गुजारिश है, तमाम हैदराबादियों से फिर बादबन मेरी गुजारिश है कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें। गैर समाजी अनासर की सरगर्मियों में इजाफे की इत्तलात के पस मंजर में वेस्ट जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने गोलकुंडा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता और शहरों की आज प्रियाटाकीज मल्लेपल्ली में काउंसलिंग की। सब इंस्पेक्टर मुजफ्फर ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान पुलिस इन तमाम रोडी शीटों की सरगर्मियों पर नजर रखे हुए थी और आगे भी इन पर नजर रखी जाएगी। कोविड-19 के चलते जीएसएमसी के लाजमी खिदमत अंजाम देने वाले सैनिटरी वर्कर्स की खिदमत की सिफारिश करते हुए कारवान के रुकन असम्बली कौंसल मोइनुद्दीन ने आज 100 से ज्यादा अफराद में राशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर नानानगर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और दूसरे भी मौजूद थे। सीनियर कम्युनिस्ट लीडर व साबिक रुकन असम्बली शेख नजर अली का आज मुख्तसर अदालत के बाद विजयवाड़ा में इंतकाल होगा। पार्टी के कायदीन ने उनके इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। साइबराबाद पुलिस के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर स्पेशल ब्रांच गौस मोइनुद्दीन को इंडियन पुलिस मेडल से नवाजा गया है। कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार ने गौस मोइनुद्दीन को मुबारकबाद दी और उन्हें जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। गौस मोइनुद्दीन 1985 में पुलिस में भर्ती हुए थे और उन्होंने हैदराबाद और निजामाबाद में इंस्पेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। 2009 में उन्हें डीसीपी के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। वो एसीपी आसिफ नगर भी रह चुके हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस को ओहदे पर तरक्की देने के बाद उनकी खिदमत साइबराबाद पुलिस के हवाले की गई। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने शहर हैदराबाद के सेवा पूरी रियासत में बैन जिलाई बस सर्विस बहाल कर दी है। सुबह 6 बजे से बसों की सर्विस का आगाज हो गया। ड्राइवरों और कंडक्टरों में मास्क तकसीम किए गए और उसके इस्तेमाल की जरूरत पर जोर दिया गया। जिस्मानी फासले की बरकरारी को मलूज रखते हुए बसों में सिर्फ बैठने की गुंजाइश फराहम की गई है। बसों में खड़े होकर सफर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आरटीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यादगिरी ने बताया कि 6000 बसों को सड़कों पर ला लिया गया है। अजला में मुसाफिर का खास हुजूम नहीं देखा गया। जिले की बसों को शहर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। नलगुंडा खम्मम से आने वाली बसों को हयातनगर के पास ही रोक दिया जाएगा। वरंगल और यादगिरी गुट्टे से हैदराबाद आने वाली बसों को उप्पल चौराहे पर, करीमनगर और निजामाबाद आदिलाबाद से आने वाली बसों को जुबली बस स्टेशन पर और महबूबनगर से आने वाली बसों को आरामगढ़ पर रोक दिया जाएगा। कारवान के कॉर्पोरेटर राजेंद्र यादव ने लॉकडाउन से परेशान हाल गरीब आवाम की मदद के लिए रियासती हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत से अपील की है। उन्होंने फाका कश्ती से मरने वालों को फीकस 10 लाख रुपये ग्रिशा देने का भी मुतालबा किया।
रचाकुंडा पुलिस ने चंगीचल्ला में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के गोदाम से डीजल चुराने के रैकेट को बेनकाब किया है और इस सिलसिले में 6 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई है। पुलिस ने 13 लाख रुपए मालियाती डीजल और दूसरी अशिया जब्त की। रियासती वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने जिले वारंगल में देवास कैनाल का मुआयना किया। उन्होंने बादियाजा बर्दनापेट के मुख्तलिफ मुआवजात का दौरा भी किया और अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर साबिक उनके संबली सी धर्मा रेड्डी और दूसरे पार्टी कायदीन भी उनके हमरा थे। कोविड-19 के चलते लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान मरीजों खासकर हामिला खवातीन के लिए जिस्म सी हुदूद में मुफ्त गाड़ी और ऑटो की सहूलत फराम की जा रही है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद वसीम ने बताया कि माजूर अफराद भी इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अनकरीब इस सर्विस को दूसरे इलाकों तक वसअत दी जाएगी। आज हरी झंडी दिखाकर एक गाड़ी और ऑटो का आगाज किया गया। इस मौके पर स्टेट वुमेन सेक्रेटरी मोहतरमा अजमत क़य्यूम, सतपाल सिंह खालसा से जलालुद्दीन जफर, अहमद क़यामुद्दीन और दूसरे मौजूद थे। सभी साथियों को वेलफेयर सलाम। मैं मोहम्मद वसीम, वेलफेयर पार्टी स्टेट जनरल सेक्रेटरी। आज काफ़ी दिनों से हम लोग जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, जब से काफ़ी दिनों से सरगर्म है मैदान में, अनाज के ज़िमन में, ट्रैवलिंग के ज़िमन में, माइग्रेट लेबर्स के ज़िमन में। उसी ज़िमन में हमको कई कॉल्स वगैरह वसूल हुए कि जहाँ पे इमरजेंसी पेशेंट जो है हम काफ़ी दिन से सर्विस कर रहे थे, मगर इसको इनॉग्रल आज हम लोगों ने किया है कि जो भी इमरजेंसी पेशेंट्स हैं, जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, ऐसे पेशेंट्स को हम इमरजेंसी सर्विस देंगे। और जो सीनियर सिटीजन रोड पे पाए जाते हैं, जिनको राशन वगैरह ले जाने के लिए, आने जाने के लिए तकलीफ है, उनको घरों तक भी पहुंचाएंगे। उसके साथ साथ जो हैंडीकैप लोग हैं उन तक भी हम जो है ना उनको हेल्प करेंगे और उनके जो अपने मुकाम तक पहुंचाने में सहूलत बख्श करेंगे। अभी तो यहाँ पर हम ऑटो और कार का इनॉग्रल किए हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कई एक इलाकों में जो है एरिया वाइज हम लोग ऑटो वगैरह का इंशाल्लाह प्रोवाइड करें। वेलफेयर पार्टी इसी ज़िमन में जो है ना कोशिश कर रही है और हम हुकूमत से भी डिमांड करते हैं कि हमारे इस काम को ताउन करे, कोऑपरेट करे, ना कि हमारे को मसाइल पैदा करें। और आप जो भी जो ज़रूरतमंद है, इमरजेंसी पेशेंट्स और सीनियर सिटीजन्स और हैंडीकैप लोग हैं, आप लोग ये नंबर नोट कर सकते हैं, जिसमें हमारे 9381 511 321, फिर से नोट कर लीजिए 9381 511 321 और 9700 667 961। मैं रिपीट करता हूँ 9700 667 961। तो जो लोग भी परेशान हैं, जिसको भी ज़रूरत है, आप कॉल करिए, इंशाल्लाह हमारी सर्विस आप तक पहुँच जाएगी। जय हिंद। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 10,000 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद मुतासरों की तादाद अब 1 लाख से ज्यादा हो गई है। इस इदाद और शुमार को पार करने वाला ये दुनिया का 11वां मुल्क बन गया है। मुल्क में इस वबाई मर्ज से 3,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वज़ारत सेहत के मुताबिक मंगल की सुबह जारी करदा एदाद शुमार में बताया गया है कि 24 घंटों में 4,977 नए मामले सामने आए और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 134 नई अमवात हुई हैं। कारवान के मजलिस असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने आज बलकापुर नाले की तामीर के काम का मुआयना किया। उन्होंने आइंदा माह मानसून के आगाज से कबल इस काम की तकमील पर जोर दिया ताकि पानी का आसानी के साथ बहाव हो सके। उनके हमरा नानानगर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, सरगर्म मजलिसी कारकुन अलीमुद्दीन, बल्दियतदार शंकर और महवली भी मौजूद थे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक से आज बातचीत की और अम्फान तूफान से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। अमित शाह ने दोनों चीफ मिनिस्टरों से अलग अलग बातचीत की और उन रियासतों में मौजूदा सूरत हाल की जानकारी हासिल की। उन्होंने तूफान की वजह से जानो माल के नुकसान को कम से कम करने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम उठाने की हिदायत दी। रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज एक और राहत मिली। अदालत ने उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई पर रोक लगाई और उसकी मुद्दत 3 हफ्ते तक बढ़ा दी, लेकिन उनके खिलाफ दर्ज मामलों की तफ्तीश की जिम्मेदारी CBI को सौंपने से इनकार कर दिया। जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ की ज़ेर क़यादत वाली बेंच ने अपने हुक्म में वाज़ेह किया कि आर्टिकल 32 के तहत दरख्वास्त मुस्तरद नहीं की जा सकती। इसके साथ ही अदालत ने अर्नब के खिलाफ नागपुर में दर्ज FIR को मुंबई मुंतकिल किए जाने के अपने अबूरी हुक्म पर भी आखिरी मोहर लगा दी और कहा कि मुंबई पुलिस ही मामले की अब जांच करेगी। हिंदुस्तान की 3 रियासतों महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और इन तीनों में मुतासिरीन की तादाद सबसे ज्यादा होती जा रही है। महाराष्ट्र में 35,058, तमिलनाडु में 11,760 और
गुजरात में 11,745 हो गई है। इन तीनों रियासतों में मरने वालों की जुमला तादाद 2024 बताई जाती है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 4,970 नए केसेस सामने आए और मुल्क भर में इस वायरस से मरने वालों की तादाद अब 3,163 हो गई है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने इशारा दिया है कि रियासत में SSC के मुल्तवी इम्तिहानात 8 जून से शुरू हो सकते हैं, बशर्ते कि हुकूमत बाद ज़रूरी इक़दाम करे। अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दरख्वास्त की समाअत करते हुए हुकूमत को हिदायत दी कि वो कोरोना वायरस से निपटने से मुतालिक अपनी रिपोर्ट 4 जून को अदालत में पेश करे। हुकूमत को चाहिए कि वो इम्तिहान में शिरकत करने वाले तलबा के लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू करे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुतमद आला सैयद अहमद पाशा कादरी ने आज मजलिस पार्टी के यूथ लीडर यासर अरफात की जानिब से लॉकडाउन के मुतासरीन के लिए फराहम करदा बहुत सारे राशन किट्स तालाब कट्टा इलाके के अमान नगर वगैरह मोहल्ले जात में तकसीम किए और इस मौके पर अपनी पार्टी की कारकर्दगी भी वाज़े की। डिवीजन तालाब सिनीचलम में आज अमान नगर बी में जनाब नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट के हिदायत पर यूथ का नाई जनाब यासर अरफात साहब की तरफ से ये अनाज के किट्स तकसीम किए जा रहे हैं और यहाँ के एरिया कारपोरेटर नसीर सुल्ताना साहब अब इस वक्त मौजूद है। लॉकडाउन में जो गरीब लोग परेशान हैं उनको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से उनकी इमदादी कामों का सिलसिला जोरों शोरों से जारी है, क्योंकि ईद करीब आ गई है। इसलिए जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को अनाज की तकसीम के लिए सदर साहब की हिदायत है। अभी मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब दिन रात मेहनत करते हुए गरीबों के लिए इंतजाम कर रहे हैं और हर इलाके में काम हो रहा है। यासर अरफात साहब भी याकूबपुरा असेंबली हल्के में काफी बड़ी मकदार में इसकी तकसीम का इंतजाम किया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और यहाँ हमें इब्तिदाई के तमाम लोग मौजूद हैं। इंशाअल्लाह रमजान के इस मुकद्दस महीने के चंद दिन बाकी रह गए। दुआ कीजिए कि अल्लाह यह बीमारी से सबको नजात दे और हम लोगों को तरक्की और खुशहाली दे, सबको अमन दे। दुआ में याद रखिए, हबीब मिल्लत नकीब मिल्लत के लिए दुआ कीजिए और ये इमदादी काम का सिलसिला जारी है। तालाब कट्टे के इस इलाके के लोगों से गुजारिश है अमान नगर के कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रमजान में दुआ में याद रखिए। शुक्रिया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत में लॉकडाउन के चलते चौथी बार तरमीम के बाद बहुत सारे एहतियाती इक़दामात के साथ साथ बाजार को खोलने के अहकाम जारी किए गए थे। लिहाजा आज ग्रेटर हैदराबाद में भी बहुत सारे कारोबारियों ने अपनी अपनी दुकानें खोल रखी। ऐसे माहौल में आज बल्दिया के कमिश्नर लोकेश कुमार ने बतलाया कि एहतियाती इक़दामात के पस मंज़र में इंतज़ामिया ने एकदम पूरे के पूरे बाजार को खोलने की इजाज़त नहीं दी है, बल्कि आधी दुकानें एक दिन खोलने की इजाज़त है तो दूसरी आधी दूसरे दिन खोली जाएंगी। इस सिलसिले में बल्दिया की टीमें बाज़ारों में नंबरिंग डालने के लिए हरकत में ला दी गई हैं। लिहाजा एक नंबर की सारी दुकानें एक दिन खुली रखी जाएंगी तो दूसरे नंबर की दुकानें दूसरे दिन खोली जाएंगी। वैसे लोकेश कुमार ने आज मलकपेट का दौरा करते हुए वहां की खुली दुकानों का जायजा लिया कि वहां पर हुकूमत के एहतियाती इक़दामात का कितना पास और लिहाज रखा जा रहा है। इन्होंने आगे बतलाया कि दुकानों पर काम करने वाले वर्करों के साथ साथ ग्राहकों के लिए भी ज़रूरी रखा गया है कि वो मास्क के बिना दुकानों में दाखिल ना हो, वरना मास्क नहीं तो कारोबार नहीं पर अमल किया जाना चाहिए और जो भी बिना मास्क के बाहर निकलेगा उसे 1000 का चालान देना पड़ेगा। जबकि बड़े बड़े कारोबारी सेंटर्स में लोग किसी भी जगह को हाथ लगाए बिना ही खरीदारी करेंगे और कारोबारियों को ऐसी जगहों पर लाल निशान लगाने का लुज़ूम भी लगाया गया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी जहां लॉकडाउन के मुतासरीन में इमदाद बांटने में मसरूफ रहे हैं, वहीं आज ये बात भी मंजर आम पर आ गई है कि इनकी वालिदा मोहतरमा इनकी मिजाज सख्त नासाज रहने की इत्तलाएं जोरों पर है और ऐसे में वो दिल पर एक बोझ लिए समाज की खिदमत से जुड़े हुए भी हैं। लेकिन आज इन्होंने खास तौर पर शहर हैदराबाद की आवाम और सारी मिल्लत इस्लामिया से पुरजोर अपील भी की है कि सभी लोग इनकी ज़ईफ वालिदा मोहतरमा की जल्द सेहतियाबी के लिए वैसी ही दुआएं करें जैसी कि इनकी सेहतियाबी के लिए किए हैं। सबका शुक्रिया अदा करता हूं और अल्लाह से और आवाम से भी मैं अपील करता हूं कि अगर ये जो हमने काम किया है इसके लिए
आप दुआ करें कि अल्लाह हमारे इस काम को कबूल करे। दुआ करिए कि अल्लाह ये जो हमने काम किया है इस काम का अजर अज़ीम सालारी मिल्लत अलैहिर्रहमा की और फ़ख्री मिल्लत अलैहिर्रहमा की और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो सारे कारकुन, वो सारे ज़िम्मेदारान, सारे सूदुर व मुतमदीन जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह इन सारों को इसका अजर दे और इन सारों की खबर को अल्लाह नूर से भर दे। और दुआ करिए कि अगर हमारा काम, मेरी माँ बीमार हैं, बीमार रहती हैं, ज़ईफ़ हैं, दुआ करिए। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।